ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਂਟੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਫਰੰਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟਾ ਅੱਜ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ। ਆਓ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। देखो मैं ये पवित्र स्थान ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਲੋਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। मैं उन्होंने लोगों को एक गल जरूर पूछनी चाहना है। एक स्पष्ट उन लोगों से मैं पूछना चाहूँगा भी आप 95 के बाद कहाँ थे भाई? 95 जब मैं काला पानी गया था, हजारों नौजवान अपने दोस्त लेके प्लेनों में, और वापस आके नरसिम्हा राव जी को बोला था, प्राइम मिनिस्टर थे, कि नरसिम्हा राव जी हम टिकट बहुत महंगी लगती, हम सब लोग नहीं जा सकते, तो कहते क्या करना चाहिए? मैं कहा ये कर लीजिए कि जलियांवाला बाग के इतिहास को और उजागर करें, थोड़ा सा काला पानी का भी जिक्र हो। तो उन्होंने 3 मेंबरी कमेटी बनाई थी। एक थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, एक पीएमओ का मिनिस्टर चतुर्वेदी जी, और एक कमेटी में मैं था और कुछ आरटीएफ थे, और मुखर्जी साहब सामने बैठे। हम आए, उस वक्त कोशिश की काम करने की, मेंबर भी हम बने, उस कमेटी के मेंबर भी थे, पर कोई काम हुआ ही नहीं। हुआ है तो उसका कोई मायना नहीं। आज अगर कुछ काम किया है, गवर्नमेंट ने काम किया है, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने यहां आते वहां से उनको उद्घाटन इसका किया है, तो कौन सी की चीज गलत है? आप मुझे बता दीजिए कौन सी चीज गलत है। क्या वो लोग चाहते हैं कि धीरे धीरे सब ढह ढेरी हो जाए? पुरानी विरासत, हमारी इमारत, हमारा जो खून से सजा हुआ हिंदू मुसलमान सिखों का इतिहास क्या खत्म हो जाए? कौन चाहता है इतिहास के साथ छेड़छाड़ करना? किसी को छेड़छाड़ करके मिलेगा क्या? मैं सवाल पूछना चाहता हूं। अब बाहर से मैं अंदर आया, मुझे मन को देख के इतनी खुशी हुई। जिस दीवारों पे इतराज कर रहे हैं वो तस्वीरें बता रही हैं कि माएँ कैसे अपने बच्चों के साथ, अपने पतियों, अपने बच्चों, अपनी बहन, उनके साथ जलियांवाला बाग के अंदर उस जनरल डायर की जो गोलियां थी उनका मुकाबला करने के लिए कि भारत माता को अंग्रेजों की जंजीरों से छुड़ाना है और सीने पे गोलियां खानी है। ये इतिहास बता रहे, क्या है उसमें गलती? मुझे बताइए। अगर सामने वो शहीदों का कुआं है, अगर कुएं को लुक एक पुरानी दे दी, उस पूरी दीवार को अगर मजबूत कर दिया कि आने वाले 20 साल तक इस दीवार टूटेगी नहीं, तो क्या बुरा किया जी? मेरा सवाल है उनसे। घर में बैठे नुक्स निकालना हर पॉलिटिकल पार्टी का, कुछ चंद लोगों का काम हो गया, घर में बैठे बयान जारी कर दो। अगर हिम्मत थी तो जोर लगाते ना। मैं 96 से जोर लगा रहा हूं मुखर्जी साहब सामने, 96 से संघर्ष कर रहा हूं। आखिर में हाथ खड़े करके हार गया। मैं कमेटी से मुझे हटा दिया, मैं चुप बैठ गया, लगा रहा, मैं कोशिश करता रहा मुखर्जी साहब से सलाह करके, कुछ नहीं हुआ। आज कोई मैंने कोशिश नहीं की, कोई मैं किसी को मिला नहीं। घर बैठे हमारी इच्छा, उन शहीदों की तमन्ना, उन शहीदों की जो ऊपर रूह आज देखती होगी, जरूर कहती होगी कि हमें याद किया है। कम से कम आज जो लोग आए हैं सामने बैठे, मेरे बच्चे, मेरी बहनें, मेरे भाई, जो देख रहे हैं इतिहास को, जब अच्छे देशभक्ति के गाने सुनते हैं तो जज्बा लेके बच्चे जाते हैं कि हम भी जाके मातृभूमि की आज़ादी की रक्षा करेंगे। उन्होंने आज़ादी लेके दी, जलियांवाला बाग की गोलियां सीने पे खाके, और बच्चे जरूर कहेंगे किसी ना किसी रूप में हम इस आज़ादी की रक्षा करेंगे। बस राहुल गांधी देखो जी, मैं किसी का नाम नहीं लेना, बात हम सीधी सी करेंगे। राहुल गांधी की अकेली बात नहीं, किसी में आज अखबार में कोई सिख संगठन है, उनकी भी चर्चा कर रहा था, उनकी भी चर्चा सुन रहा था। अरे करना कराना हमने कुछ नहीं, और नुक्स निकालने लग जाओ। जलियांवाला बाग के इतिहास को तो आके देख लो, मेरे से पूछ लो। मेरा तो जन्म यहाँ हुआ, ये मेरा घर, और ये मैं, और ग्रैंडफादर के साथ मैं सैर करने आता था। वो घूमते थे, दीवारों का ले गया। मैं कहा ये दीवार पे निशान किससे? कहते जलियांवाला बाग, ये जनरल डायरियों के गोलियों के निशान है। मिट्टी पे मैंने शपथ ली थी। उसके बाद तिरंगा झंडा लहराने की फिर शुरुआत की, फिर हमने बम गोलियां खाई। देखो जी, मेरी एक बात सुनो जी,
परिवार के हम साथ हैं। मैं समझूं अगर कोई काम अच्छा कर रहा है, परिवार को हम सबको शुक्रिया करना चाहिए और कहना चाहिए ये यादगार को और मजबूत करो। बिट्टा जी, कुछ दिन पहले यहाँ पे आनंद पार्क पे शहीदी स्मारक जलियांवाला बाग का उद्घाटन किया था, उस पर बीजेपी ने ऐतराज जताया था कि आखिरकार शहीदों पे सियासत क्यों? देखो जी, पता नहीं इतराज किया नहीं किया, मैं उस मामले में क्यों जाऊं। मुझे पता है जिसने भी ये किया है वो अच्छा किया। अगर मेरे पे, मनमोहन सिंह जी पे किसी ने इतराज जताया था तो भाई उनको मुबारक। हम यहाँ राजनीति करने नहीं आए, हमने कोई इलेक्शन लड़नी है यहाँ से। हम तो ये कहने हैं जो हुआ है ये बहुत अच्छा हुआ है और आगे इसको और आगे लेके जाएंगे। ये इतिहास आपके सामने गवाह है। इनके पिताजी, हम उनके चरण छूते थे, मेरे दादाजी आके बैठते थे, मैं बैठता था, सामने इतिहास है। इनको इतिहास पूछिए पहले क्या था अब क्या था, पर जो इतिहास इनके पिताजी के टाइम का बहुत ही अति सुंदर था। इन्होंने बेचारों ने जितनी हो सकते इन्होंने अपने दिल से लगा के अपनी जिंदगी, अपने बच्चे, अपना परिवार इस पे लगा दिया। इनको कितना सहयोग मिला होगा कभी अकेले पूछ लेना। आज इनको भी सुकून मिलता होगा भाई हाँ यहाँ कुछ सुंदर है, यहाँ अच्छा है, शहीदों की याद है। तो मैं हाथ जोड़ के उन भाइयों को, बहनों को, बुजुर्गों को कहूँगा, काम कोई अच्छा हो रहा है उसमें अड़चने न डाले। करना है तो खुद कर ले, हम सेंटर से परमिशन ले लेते हैं। अगर कोई कोशिश कहता है कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, आ जाए मैदान में, मेरा भी सहयोग ले ले, जितने जो का मैं हूँ मैं कर देता हूँ, आ जाए, हम जैसे क्या कर लेते हैं। मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है ऐसा ना करें। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨਜਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਅੱਜ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਿੱਟਾ ਇੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੇ 20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਾਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਬਾਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਥਾਨ ਹੈ, ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਾਨੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਏ, ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀਗਾ। कैमरा पर्सन विपन दे नाल ज्योति बहल, दैनिक सवेरा टीवी, अमृतसर। अलीशा बेगम, एक औरत का दुख एक औरत ही समझ सकती है। रूहानी ते काली शक्तियां दी मालकन, दुनिया दा सब तो चमत्कारी इल्म मेरे कोल है, मेरे कीते नूं कोई कट नहीं सकदा। काला इल्म करना अते तोड़ना हर एक दे बस दी गल नहीं। परेशानी जिवें लव मैरिज, पति पत्नी च झगड़ा, सौतन दुश्मन तो छुटकारा, तलाक केस, बुरे सपने, विदेश यात्रा, बुरी संगत या नशा छुड़ाना, बीमारी च दवा ना लगना, वशीकरण एक सच्चाई है। वशीकरण करवाओ, मन चाह प्यार पाओ। की तुहाडी किस्मत च लॉटरी दा योग है जां नहीं? सच्चाई जानो। लॉटरी नंबर पाओ, भावें 649 होवे जां लोटो मैक्स। 11 घंटे च करवाओ हर परेशानी दा हल घर बैठे। अष्टाम पेपर ते लिख के लवो कम दी गारंटी। जा कहने तो बाहर है, तुरंत संपर्क करो, तुहाडी हर गल गुप्त रखी जाएगी। अलीशा बेगम। वर्ल्ड फेमस बाबा सलीम खान 21 बार गोल्ड मेडलिस्ट। सारियां थावां तो निराश अते मायूस होने वाले एक बार फोन जरूर करो, जिवें चाहोगे उवें होएगा। इट्स माई प्रॉमिस, इमीडिएटली रिजल्ट, ओपन चैलेंज। इल्मा दे माहिर A to Z समस्यावां दा फोन ते घर बैठे करवाओ हल। वशीकरण अते मुठ करनी, लव मैरिज, सौतन अते दुश्मन तो छुटकारा, पक्का काम पक्का हल, 101% दी गारंटी। अष्टाम पेपर समेत सब तो पहला काम करन दा वादा। नौकरी, प्रमोशन, कारोबार च परेशानी, घर च झगड़ा, कोर्ट केस, तलाक, प्रॉपर्टी झगड़ा, पति पत्नी च अनबन, जादू टोना, मनमोहनी वशीकरण करवाओ जा तोड़वाओ, रुस्से नूं मनाउणा। हुणे कॉल करो बाबा सलीम खान 98 199 37 467।